में कोरोना कंट्रोल होने के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। लगभग 5 महीने बाद 6ठी से 8वीं तक के स्कूल आज से खुल गए। दरअसल स्कूलों को कल ही से यानी 23 अगस्त से ही खुलना था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक के चलते ऐसा हो नहीं पाया। अब आज से यानी 24 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। और आपको बताएं कि 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में कक्षाएं चल रही हैं। और अब प्रदेश में कोरोना बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए 6ठी से 8वीं तक के स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, करीब 5 महीने बाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, छोटे बच्चों का फिजिकली कक्षा में रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, यह समझा जा सकता है। आइए अब स्कूल कैसे खुल रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं अपने सहयोगियों से। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, एक सरकारी स्कूल में मौजूद है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्राइवेट स्कूल से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी भी एक सरकारी स्कूल से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, और गाजियाबाद से शक्ति सिंह एक प्राइवेट स्कूल से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। पहले हम चलेंगे प्रयागराज, मोहम्मद मोइन के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि प्रयागराज में आज 6ठी से 8वीं तक के स्कूल कैसे खोले जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, बच्चों और अभिभावकों की क्या स्थिति है, वो कितना उत्साह दिखा रहे हैं आज से स्कूल खुलने की स्थिति में। मोइन, बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी आज 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। तकरीबन 5 महीने के बाद स्कूल खुले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में बच्चे आज पहले दिन ही स्कूल पहुंचे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इन बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन मोड में जो पढ़ाई होती थी उसमें उनको काफ़ी असुविधा होती थी, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हुए हैं और ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। हर एक बच्चे का थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखिए कि ये सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किए गए हैं। हर बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, मास्क कंपलसरी कर दिया गया है और बच्चे धीरे धीरे अब क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। 50% कैपेसिटी के साथ क्लासेस चलेंगी, 2 पालियों में क्लास चलेंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, दूसरे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स से हम उनसे बात कर लेंगे। सर, ये बताइए कि यहाँ पर बच्चे सुरक्षित रहें, क्लास भी कर सकें, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, विद्यालय के अंदर पूरे बच्चों की जिम्मेदारी हम टीचर्स, प्रिंसिपल और कॉलेज मैनेजमेंट की होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जा रहा है। मास्क बच्चे लाए हैं, इसके अलावा हम लोग पर्सनली मास्क मरवा के रखे हुए हैं। इनकेस किसी बच्चे का मास्क नहीं रहा, मास्क हो गया, गिर गया, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तुरंत। सैनिटाइजेशन यहाँ पर भी चल रहा है, अंदर भी एक जगह हमारे पर्टिकुलरली हो रहा है, 2 जगह पर। इसके अलावा ऑफिसेस वगैरह के बाहर हम लोगों ने वो पेडिस्टल सैनिटाइजर रखा हुआ है। कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। बेटा, आप लोग आगे आ जाइए, बताइए कि इतने दिन बाद, 5 महीने के बाद आप स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस तरीके का इंतजार? बहुत हम लोग को आने के लिए बहुत उतावले थे। पढ़ाई करने का इंतजार था या दोस्तों से मिलने का? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का इंतजार था। आप बताइए कि कोविड की दूसरी लहर में तमाम लोग शिकार हुए, तो आपके पेरेंट्स को डर नहीं लग रहा है स्कूल भेजते? नहीं सर, क्योंकि हम लोग एक बार खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं सर। उसके बाद फिर हम कैसे भी रिकवर हुए उससे, और उसके बाद फिर सर हमें स्कूल आने में ऑनलाइन पढ़ाई से ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत ही अंतर है सर। ऑनलाइन में सर इंस्टेंट क्वेश्चन हमको जो डाउट होता था पूछ नहीं पाते थे, बट ऑफलाइन क्लास में सर तुरंत हम लोग। ठीक है मोइन, ये बात सही है। टीचर भी जल्दी से उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते। सर, बताइए किस तरीके का उत्साह बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है और उनके पेरेंट्स ने क्या सहमति दी? पेरेंट्स से कंसेंट ली जा रही है सहमत पत्र पे, और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में उत्साह है। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा। ठीक है मोइन, समझ ऑनलाइन से ऑफलाइन कक्षाओं में बहुत फर्क होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस छात्र ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही। और खासकर छोटे बच्चों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं, फिजिकल अपीयरेंस कक्षाओं में बहुत आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। शैलेश के पास चलते हैं, लखनऊ। शैलेश, आप किस स्कूल में है, वहां पर कक्षाएं शुरू करने की क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है? राजेंद्र, हम इस समय एरम कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ की सीधे तस्वीर दिखाते हैं। 8:30 से यहाँ पर क्लासेस होनी है। शिफ्ट का समय 8 था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 8:30 का समय रखा है और स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी सबसे पहले गेट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक लिस्ट है,
जहाँ पर सबकी डेटा बनाया जा रहा है, एंट्री की जा रही है कि टेम्परेचर किसका कितना है इस तरह से, और इसके बाद सबको एंट्री दी जा रही है। 8:30 का समय था, लेकिन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 7:45 बजे से करीब आने लगे। यानी आप ये समझ सकते हैं कितना उत्साह है स्टूडेंट्स में भी स्कूल आने को लेकर। और यहाँ पर देखिए स्वागत किस तरह से, सबको टीका लगाकर, पूरे स्कूल में बलून्स लगाए गए हैं, टीका लगाया जा रहा है सबको और बात की जा रही है। देखिए पहले हम यहाँ पर तैयारियों को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कोविड की एक तरफ तीसरी संभावित लहर की बात होती है, दूसरी तरफ स्कूल खुलते हैं। हालांकि एक अच्छी बात है कि कल के अगर आंकड़ों को देखें तो कोरोना का लखनऊ में कम से कम एक भी नया केस नहीं आया और पूरे प्रदेश में सिर्फ 7 केस है। सर अपना नाम बताएं परिचय। मैं फैज़ी यूनुस और आई एम डायरेक्टर ऑफ इरम पब्लिक कॉलेज। क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? सजा हुआ तो काफ़ी दिख रहा है, क्या खास तैयारी बचाने के लिए बच्चों? तैयारी जहाँ तक बच्चों को बचाने के लिए, जैसा आप देख रहे होंगे कि एक थर्मोमीटर के साथ उनके जो बैलेंस चेक करना है, उनके टेम्परेचर से लेके सारी चीज़ें, उसके लिए एक बाहर एक स्टॉल बनाया गया है। उनकी जो थर्मल स्क्रीनिंग है, हमारा सैनिटाइजेशन है क्लासरूम के अंदर, उस चीज़ को किया गया है। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाए, एक एक गैप में कम से कम 6-6 फीट हो, ताकि आपस में कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हो। और भी जो भी हमें मेजर बताए गए हैं अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वी आर टेकिंग दैट, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेफ। बच्चों से भी कुछ बात करेंगे फैजी साहब। यहाँ पर राजन सीधे चलते हैं क्लासरूम में। ये क्लासरूम है देखिए, और यहाँ पर सीधे बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है उनसे बात करना, क्योंकि 5 महीने से ज़्यादा समय के बाद वो आज स्कूल आए हैं। क्लासरूम में देखिए सबसे पहले हम नज़ारा दिखाते हैं, जो बेंच है काफ़ी लंबी बेंच है, जहाँ पर पहले 3 बच्चे तक बैठते थे, लेकिन आज इस बेंच पर सिर्फ 1 बच्चा बैठ रहा है, बाकी बंद। बात करते हैं सीधे इन बच्चों से। क्या नाम है आपका? संदीप। कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 8। अच्छा 8 में। तो 5 महीने से ज़्यादा बीत गए घर पे थे और आज स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? कितना अच्छा? खड़े हो जाइए आप। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा किस बात को लेकर? टीचर से मिलने को, बच्चों से, अपने साथियों से मिलने को, या पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अच्छा क्या लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, पहले ऑनलाइन चल रही थी, अब ऑफलाइन मिली है, कोई डर मन में है या लगता है कि अब बेहतर पढ़ाई होगी? हम अब बेहतर पढ़ाई होगी। बेहतर पढ़ाई होगी। कुछ और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम? सदफ नाज। आप बताएं, स्कूल आना शुरू किया आप लोगों ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इतने समय बाद दोस्तों से मिलना भी, और पढ़ाई भी ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या लगता है ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी हो पाती थी या ऑफलाइन? नो सर, ऑनलाइन में जितनी नई पढ़ाई होती थी, मतलब कि ऑफलाइन में होना इतना अच्छा है। ठीक है शैलेश, ऑफलाइन कक्षाएं अच्छी लगती हैं और ऑफलाइन कक्षाएं, टीचर से बात करना भी जरूरी है। जी जी जी, बात करिए, अवश्य बात करिए, आप टीचर से भी बात करिए शैलेश, उनका व्यू पॉइंट भी जानना आवश्यक है। सही कहा आपने। टीचर्स भी कहीं ना कहीं देखिए मायूस रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अगर बच्चे क्लास में ना हो तो फिर पढ़ाई कराने में भी वो मजा नहीं रहता। क्या नाम है आप? हितिशा गोयल। मैम आप बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस आप करा रहे थे, लेकिन सीट ये खाली पड़ी थी, आज बच्चे दिख रहे हैं इतने समय बाद, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। वी हैव एन ऑडियंस टुडे, क्योंकि बच्चों को तभी ज़्यादा समझ में आता है जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है और दिक्कतें आती थी जो लगता है अब दूर हो जाएंगी। और देखिए अभी भी खतरा तो है ये कोविड का, तो ऐसे में आप लोग की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है क्लास में बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना, और ये छोटे बच्चे हैं 6 से 8। जी देखिए ऑनलाइन में ये होता था कि कई बच्चों के पास डेटा नहीं होता था या मोबाइल नहीं होता था, और बहुत सारी लिमिटेशंस आती थी किसी सब्जेक्ट्स में पढ़ाने के लिए, जैसे ग्रामर पढ़ाना है और हम लोग को ब्लैक बोर्ड्स चाहिए, वाइट बोर्ड्स चाहिए, तो बच्चे ठीक से समझ भी नहीं पाते थे। तो एकदम से शिफ्ट हुआ है टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसकी वजह से टीचर्स को भी अडाप्ट करने में थोड़ी दिक्कतें आई हैं और बच्चों को भी समझने में दिक्कतें आई हैं। और रही बात सेफ्टी प्रिकॉशंस की, तो हम लोग ने बच्चों को डायगनली बिठाया है ताकि डिस्टेंस रहे। एक बेंच पे अब एक ही बच्चा बैठेगा। ठीक है शैलेश, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, वो दिख रहा है, और टीचर भी इस बात को शैलेश स्वीकार कर रहे हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस है बच्चों की स्कूल में वो बहुत मायने रखती है, खासकर छोटे बच्चों की, और इससे पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाती है। अब हम चलेंगे रतीश के पास। रतीश, आप कानपुर में कहाँ किस स्कूल में हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या स्थितियाँ हैं? रतीश, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हम रतीश के पास चलेंगे। संभवतः मेरी आवाज अगर कानपुर की बात की जाए तो आज स्कूल, जी रतीश जी जी बिल्कुल स्कूल्स ओपन हो गए हैं। 6 to 8 आपको दिखाना चाहेंगे। फातिमा स्कूल है कानपुर का, जहां की तस्वीरें दिखाएं, क्लासरूम की ये तस्वीरें हैं। अगर एहतियात की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है पूरी तरीके से। बच्चे भी खुश हैं, काफ़ी दिनों बाद
यहाँ पर स्कूल्स आने का मौका मिला है। क्लास जो टीचर हैं अटेंडेंस लेने जा रही हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें कि हर बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, मास्क लगाए हुए है, उसके टेबल पर एक सैनिटाइज़र की बोतल है। क्लास टीचर जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कितना एहतियात आप लोग बरत रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुले हैं कोरोना के दौरान। एक्चुअली हम लोगों ने बच्चों से पहले ही से रिमाइंड करवा दिया था कि सैनिटाइज़र मास्क सबके पास होना चाहिए प्रॉपर। और ऑलरेडी हमारे इस क्लास में बच्चे थोड़े कम बच्चे हैं, तो ऑलरेडी प्रॉपर हमने डिस्टेंस बना के रखा हुआ है और प्रॉपर बताया है किसी से कॉपी किताब एक्सचेंज नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग में प्रॉपर मतलब हम लोगों ने टीचिंग बहुत अच्छे से करी है कि किसी को कन्फ्यूज़न और डाउट ना हो कि किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ जाए। आपने 5 महीने स्कूल बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई आपने कराई। उससे पहले ऑफलाइन कराते थे, आज से फिर ऑफलाइन हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने में क्या एक्सपीरियंस रहा और कितना टफ रहा, चैलेंजिंग रहा? एक्चुअली चैलेंजिंग तो बहुत रहा हम लोग के लिए, क्योंकि फेस टू फेस जब बच्चा होता है तो हम प्रॉपर एक एक बच्चे पे ध्यान दे देते हैं। कभी बच्चे ऑनलाइन में आते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते। एक्चुअली प्रॉब्लम घर की भी हो जाती है, दिक्कतें आती हैं, तो उस वजह से हमारे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत फेसिंग होता है। हम लोग फिर भी ट्राई करते हैं बार बार बच्चों को, जो बच्चे जैसे ऑनलाइन कभी क्लास जूम मीटिंग पे हम लोग लेते थे, तो जूम मीटिंग में हर बच्चा कभी कभी नेट प्रॉब्लम आती थी, तो हम लोग फिर उनको अलग से फ़ोन करके बताना समझाना करते थे। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा आप बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई आप लोगों की रखी गई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप जब स्कूल आए हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लिया गया है और पढ़ाई कैसी रही आपकी? मेरी स्टडी बहुत अच्छी थी और मैम ने जो ऑनलाइन क्लासेस में टीच किया है वो भी अच्छा था। मेरे में नेटवर्क इशू नहीं आती थी और अभी ऑफलाइन में स्कूल आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं न्यू टीचर से भी मिलूंगी और ये मेरा न्यू स्कूल भी है। ठीक है रतीशा, आपसे बात करते हैं। काफ़ी दिनों बाद स्कूल्स आए हैं, छुट्टी के लिए बच्चे सोचते हैं, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी के बारे में आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा था कि मतलब हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा और हमारी पढ़ाई भी काफ़ी टफ थी। ठीक है रतीश, स्वाभाविक है, स्कूल आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये बच्चों की फीलिंग है। बच्चों को स्कूल आने पर अच्छा लग रहा है और ये समझा जा सकता है, उनकी इस भावना को, उनकी उस खुशी को महसूस किया जा सकता है। घरों में रहकर उनकी क्या स्थिति थी, कैसे वो कक्षाएं अटेंड कर रहे थे, ऑनलाइन क्या दिक्कतें आ रही थी और कैसे स्कूल में आने के बाद उनकी अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से मुलाकात होगी, वो टीचर से फेस टू फेस बात कर पाएंगे, कोई सवाल वहीं के वहीं पूछ पाएंगे। बहुत फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में, खासकर छोटे बच्चों के लिए। शक्ति सिंह के पास चलते हैं गाजियाबाद के किस स्कूल में आप मौजूद हैं शक्ति, और वहां पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम इस समय गाजियाबाद के बालिका विद्यालय में मौजूद है, जो कि साहिबाबाद स्थित है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है। अब 6 से लेके यानी कि 12 तक के, आज 6 से लेके 8 तक के, इससे पहले 9 से लेके 12 तक के बच्चों का स्कूल खोला गया था। वहीं जो भी बच्चा आ रहा है उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है लगातार। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैडम्स हैं, मैडम्स हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आप बताइए, सैनिटाइजेशन आपके हाथ में है, आपने खुद देखा अभी कि आप लगातार सब बच्चों का सैनिटाइजेशन करा रहे थे, तो और किस एहतियात के तौर पे आप लोगों ने स्कूल खोले हैं और क्या क्या एहतियात बरतने के बच्चों को निर्देश दिए? सर, जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि स्कूल खुलने से पहले जो है स्कूलों की सफाई कराई जाएगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उसी प्रोटोकॉल के तहत पूरे स्कूल की सफाई करवाई गई, सैनिटाइज बाकायदा कमरों में किया गया और फर्नीचर वगैरह सब अच्छे से डस्टिंग करके। और 16 अगस्त से 9 से 12 खोले गए हैं और आज पहला दिन है। 6 to 8 क्लास के जो बच्चे आ रहे हैं बहुत उत्साहित हैं। न्यू एडमिशन्स बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे शायद आपको ऐसे देखने को मिले होंगे जो अभी ड्रेस में नहीं है, क्योंकि ड्रेस के लिए उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कि जो न्यू कमर्स हैं वो 1 हफ्ते में अपनी ड्रेस। बिल्कुल, प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आप बताइए कि किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं स्कूल में और क्या निर्देश दिए गए? मैम, जिस तरह से ये कोरोना की जो जितनी भी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था यहाँ विद्यालय में की गई है और बच्चों को भी गाइड किया गया है कि आप लोग भी अपना उस चीज़ का प्रिकॉशन रखिएगा। जो गाइड किया गया है, बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चों से बात करते हैं। आज पहला दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपको ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लग रही थी या ऑफलाइन? ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, तो आज फर्स्ट टाइम है स्कूल का, तो बहुत अच्छा लग रहा है और क्लास में बैठेंगे, मैडम आएंगी, पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए राजेंद्र जी, बच्चों की भावना समझ सकते हैं, यानी कि बच्चे भी चाहते हैं वो स्कूल में जाएं और स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आज पहला दिन है, काफी दिन बाद आज स्कूल खुले हैं, स्कूल में आप आएंगे, अपने साथियों से भी मिलेंगे, तो ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है या ऑनलाइन? सर, मुझे तो ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है, ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं और समझ में भी नहीं आता और
आज पहले शक्ति दिन बिल्कुल ये सामान्य भावना है पहला छात्र दिन है और छात्राओं की। पहला बिल्कुल दिन बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और स्वाभाविक है, इतने हम समझ 5 सकते महीने हैं। बाद शक्ति ये बच्चे, ये छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं और अपने सहपाठियों से उनकी मुलाकात हुई है, अपने दोस्तों से स्कूल में उनकी मुलाकात हो रही है। उन्हें कुछ घंटे उनके साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्हें तत्काल अगर कोई समस्या आ रही है पढ़ाई की, कोई सवाल मन में उठ रहा है, तो वो टीचर से पूछने का अवसर मिलेगा, वहीं पर उसका समाधान होगा, नया एक्सपोजर होगा। और ये सब कुछ 5 महीने बाद हो रहा है, तो खुशी बच्चों की, उनका उत्साह बहुत आसानी से समझा जा सकता है।